good evening students, welcome to our channel #studies. So in the last video we completed part 2 geography class 8 chapter number 4 agriculture. So it's the part 3, so let's start. A farm in India. There is a small village Alidabad in Gazipur district of Uttar Pradesh. अलीदाबाद नाम का एक विलेज है, बहुत ही छोटा सा विलेज है गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में उत्तर प्रदेश स्टेट में. Munna Lal is a small farmer in this village who has farmland of about 1.5 hectares. मुन्ना लाल एक इस विलेज का एक बहुत ही छोटा सा फार्मर है जिसके पास 1.5 हेक्टर्स का जो है फार्मलैंड है जिस पे वो फार्मिंग करता है, क्रॉप्स उगाता है. हिज हाउस इज एन द मेन विलेज. उसका जो हाउस है वो मेन विलेज में है, यानी कि जो मेन विलेज मतलब मेन एरिया होता है विलेज का, उसमें उसका घर है. He purchases high yielding varieties of seeds from market every alternate year. हाई यील्ड वैरायटीज़ ऑफ सीड्स का मतलब कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी हो जिनकी वो सीड्स वो हर साल मार्केट से वो क्या उसे परचेज करता है. द लैंड इज़ फर्टाइल एंड ही ग्रोज एट लीस्ट 2 क्रॉप्स इन अ ईयर विच आर नॉर्मली व्हीट, राइस एंड पल्सेस. जो मुन्ना लाल है वो एक साल में 2 या 3 क्रॉप्स उगा पाता है और वो नॉर्मली वो व्हीट, राइस और पल्सेस उगाता है. The farmer takes advice of his friends and elders as well as government agriculture officers regarding farming practices. वो फार्मर अपने फ्रेंड्स की एडवाइस लेता है, अपने एल्डर्स की और गवर्नमेंट के जो एग्रीकल्चर ऑफिसर्स होते हैं उनके भी एडवाइसेस लेता है कि ताकि जो अपनी फार्मिंग है वो उससे अच्छा कर सके. He takes a tractor on rent for plowing his field. और वो एक ट्रैक्टर रेंट पे लेता है अपने फील्ड को प्लो करने के लिए. तो सम ऑफ हिज फ्रेंड्स स्टिल यूज ट्रेडिशनल मेथड ऑफ यूजिंग बुलक्स फॉर प्लेइंग. जबकि जो उसके कुछ फ्रेंड्स हैं वो अभी तक पुराना मेथड यूज़ करते हैं, मतलब जो बुलक्स होते हैं उनके साथ अपनी फील्ड को प्लो करते हैं. देयर इज़ अ ट्यूबवेल इन द नियर बी फील्ड विच ही टेक्स ऑन रेंट टू इरीगेट हिज फील्ड. और उनके नियर बी फील्ड में एक ट्यूबवेल भी है जिसे वो रेंट पे ले लेता है अपने फार्म को इरिगेशन देने के लिए, यानी कि वाटर सप्लाई के लिए. मुन्ना लाल आल्सो हैज़ 2 बफेलोज एंड फ्यू हैंड्स. मुन्ना लाल के पास कुछ 2 बफेलोज हैं और कुछ हैंड भी हैं. ही सेल्स मिल्क इन द कोऑपरेटिव स्टोर लोकेटेड इन द नियर बी टाउन. और जो वो मिल्क होता है, काऊ मिल्क, बफेलो मिल्क, वो अपने एक कोऑपरेटिव स्टोर में सेल कर देता है जो उनकी विलेज के पास ही लोकेटेड है. He is a member of the cooperative society which also advises him in the type of fodder for his animals. और वो एक सोसाइटी का मेंबर भी है जो उसे एडवाइस करता है कि उसे अपने एनिमल्स को क्या खिलाना चाहिए, क्या नहीं खिलाना चाहिए, और उनकी सेफ्टी मेजर्स को भी और उनकी हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए भी बताता है. ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली हेल्प हिम इन वेरियस फार्म एक्टिविटीज़. और जो उसके फैमिली मेम्बर्स हैं वो भी उसकी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं बहुत सारी फार्म एक्टिविटीज़ में. Sometimes he takes credit from a bank or the agriculture cooperative society to buy HYV seeds and implements. और कई बार वो बैंक से क्रेडिट लेता है या फिर जो उसकी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी है उससे वो बाय कर लेता है पैसे ताकि वो हाई यील्ड बिल्डिंग सीड्स खरीद सके. He sells this produce in the mandi located in the nearby town. और वो उसका जो पूरे एक साल का या एक महीने का प्रोड्यूस होता है वो मंडी में सेंड कर देता है जो कि उनके विलेज के एक टाउन में लोकेटेड है. सिंस मेजॉरिटी ऑफ द फार्मर्स डू नॉट हैव लैक स्टोरेज फैसिलिटीज़. जो ज़्यादातर फार्मर्स हैं इंडिया में उनके पास ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं है उनके जो उन्होंने क्रॉप उगाई है उसे स्टोरेज के लिए, इसलिए उन्हें मार्केट में सेल करना ही पड़ता है. और तब भी सेल करना पड़ता है जब जो प्राइस हो उन्हें अच्छा प्राइस ना मिले क्रॉप के बदले. इन रिसेंट ईयर्स द गवर्नमेंट हैज़ टेकन सम स्टेप्स टू डेवलप स्टोरेज फैसिलिटीज़. लेकिन पिछले कुछ सालों में गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए हैं ताकि वो जो इंडिया के फार्मर्स हैं उनकी क्रॉप स्टोरेज फैसिलिटी को इम्प्रूव कर सके. A farm in the USA. The average size of a farm in the USA is much larger than दैट ऑफ इंडियन फार्म. जो यूएसए के फार्म्स होते हैं वो ज़्यादातर इंडिया के फार्म से बहुत ही ज़्यादा बड़े होते हैं. अ टिपिकल फार्म साइज इन द यूएसए इज़ अबाउट 250 हेक्टर्स. और टिपिकल जिसे हम टिपिकल का मतलब होता है अभी ऐसे नॉर्मल फार्म भी वहाँ पे 250 हेक्टर्स का होता है. द फार्मर जनरली रिसाइड्स इन टू द फार्म
Some of the major crops grown are corn, soyabean, wheat, cotton and sugar beet. और वहाँ पे जो फार्मर्स होते हैं ज़्यादातर फार्म में ही रहते हैं और वो कॉर्न, सोयाबीन, ये नीचे दी गई क्रॉप्स को उगाते हैं. जोई होरन, अ फार्मर इन द मिड वेस्ट यूएसए इन लोअर स्टेट, ओन्स अबाउट 300 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड. जोआ हरन नाम का एक फार्मर है, मिड वेस्ट यूएसए में रहता है, लोअर स्टेट में रहता है और उसके पास करीब 300 हेक्टेयर्स का जो लैंड है फार्मिंग के लिए. He grows corn on his field after making sure that the soil and water sources meet the needs of this crop. वो अपनी जो फील्ड है, अपने खेत में कॉर्न, मेज़ यानी कि मकई के दाने जिसे हम कहते हैं, कॉर्न को उगाता है, लेकिन वो पहले श्योर करता है कि सॉइल और वाटर रिसोर्सेज काफ़ी हैं इस क्रॉप को उगाने के लिए या नहीं. Adequate measures are taken to control pests and that can damage the crop. और adequate मतलब होता है सही, मतलब जो सही मेजर्स होते हैं, कॉशंस होती हैं, वो लेता है ताकि वो पेस्ट्स को सही तरीके से कंट्रोल करके यूज़ कर सके ताकि जो क्रॉप्स हैं वो ज़्यादा डैमेज ना हो. From time to time he sends the soil samples to a soil testing laboratory to check whether the nutrients are sufficient or not. और हर एक साल हर एक साल बाद वो जो सॉइल है उसके सैंपल्स एक सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी को सेंड करता है चेक करने के लिए जो सॉइल में जो वो न्यूट्रिएंट्स हैं उन्हें चाहिए वो सफिशेंट यानी कि क्रॉप के लिए सफिशेंट हैं या नहीं हैं. द रिजल्ट हेल्प जो हॉर्न टू प्लान अ साइंटिफिक फर्टिलाइज़र प्रोग्राम. और उसका जो रिजल्ट होता है वो जो हॉर्न को बहुत ही अच्छी सी मदद करता है एक साइंटिफिक फर्टिलाइज़र बनाने में, साइंटिफिक फर्टिलाइज़र प्रोग्राम बनाने में. His computer is linked to the satellite which gives him a precious picture of his field. और उसका जो कंप्यूटर है वो एक सैटेलाइट से लिंक्ड है जो उसे उसका जो फील्ड है उसके खेत की पिक्चर पूरी दिखाता है. This helps him to use chemical fertilizers एंड पेस्टिसाइड्स वेयर एवर दे आर रिक्वायर्ड. और ये उसे हेल्प करता है फर्टिलाइज़र, जो केमिकल फर्टिलाइजर्स है और पेस्टिसाइड्स को सही तरीके के लिए यूज़ करने के, और तभी जब उनकी रिक्वायरमेंट हो. ही यूजेस ट्रैक्टर, सीड ड्रिल्स, लेवलर, कंबाइंड हार्वेस्टर एंड थ्रेशर टू परफॉर्म वेरियस एग्रीकल्चर ऑपरेशंस. और वो ये जो मशीनें हैं उनकी यूज़ करता है अपने एग्रीकल्चर ऑपरेशंस को करने के लिए. Grains are stored in the automated grain storage or dispatched to market agencies. और जो वो जो प्रोड्यूस करता है वो या तो अपनी ऑटोमेटेड ग्रेन स्टोरेज में स्टोर कर लेता है या फिर बड़ी बड़ी एजेंसी को सेल कर देता है मार्केट में. द फार्मर इन द यूएसए वर्क्स लाइक अ बिजनेसमैन एंड नॉट लाइक अ पीजेंट फार्मर. और यूएसए के जो फार्मर्स हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जो फार्मर्स हैं, वो फार्मिंग को एक बिजनेस की तरह काम करते हैं, एक पीजेंट फार्मर की तरह नहीं. सो इसकी बैक एक्सरसाइज का जो फर्स्ट है, हॉर्टिकल्चर मीन्स मैंने आपको करवाया था, ग्रोइंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इज कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ हॉर्टिकल्चर. गोल्डन फाइबर रेफर्स टू जूट, क्योंकि वो ऑलरेडी जूट जो होता है वो गोल्डन कलर का ही होता है और वे एक फाइबर क्रॉप भी है. लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ कॉफ़ी हमने किया था, इसका आंसर है ब्राज़ील. ब्राज़ील इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर. सो बैक एक्सरसाइज इज डन. सो नाउ वी हैड कंप्लीटेड चैप्टर नंबर 4 ऑफ ज्योग्राफी क्लास 8th एग्रीकल्चर. और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए. बाय बाय, मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए गुड डे.